नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका दो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ डीग जिले के उत्कर्षी गांव और मैं साथ में देख लीजिए, सबसे पहले तो जल ही जीवन है। एक प्रचार करता हुआ टैंकर खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वह यह प्रचार कर रहे हैं कि भैया सरकारें आए जाएं, ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधि बदलते रहें या फिर सरकारी महकमों में लगातार शिकायतें जाती रहें, कोई सुनने वाला नहीं है। बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे के समय भाजपा ने गौरव प्रत्येक गाँव में गौरव पथ स्वीकृत किए थे, गौरव पथ बना दिए गए, लेकिन जो गौरव पथ की हालत है वह आप यहाँ देख पा रहे होंगे। हालत कैसी हालत है, एकदम ऐसी हालत हो रही है कि आप अपनी गाड़ी से आइए, सीधा आपको एक ऐसा रोड दे दिया गया है कि भैया बिना ब्रेक लगाइए सीधा गांव से बाहर निकल जाइए। अब इसकी मैं आपको कनेक्टिविटी बताऊं, ये भरतपुर रोड से सीधा अऊ कठेरा उमरा सामी खेड़ा होते गिरिराजी जाता है। तो सोचिए किन हालातों में यहाँ होकर के परिक्रमार्थी जो निकलते होंगे, और यहाँ जो गाँव के रहने वाले हैं वह भी डेली किस तरह से आवागमन कर रहे होंगे। यहाँ पास में देख लीजिए पूरी तरह से कीचड़ है और जल भराव इस पे हो रहा है। आगे थोड़ा जाना पॉसिबल नहीं है तो आपको आगे तक दिखा सकते थे। अभी हमारे साथ में कुछ ग्रामीण मौजूद है। बाबू साहब नाम बताइए अपना। मेरा नाम कैलाशी। ये आपके यहाँ समस्या कब से है? ये साहब कई साल है साहब, यहाँ कम से कम ना तो 8-9 साल है, 10 साल है शायद। यहाँ में साहब पटक लगती हैं, गिरते हैं और ये मतलब है सब मामले खराब हो। लेडीज और पामन के टूट गया लेडीजन के। अच्छा, लेडीजों की सबसे बड़ी समस्या रहती है क्योंकि इनका ही डेली का काम होता है आने जाने का। आदमी तो अपना निकल भी लेगा। अम्मा जी नीचे बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपके यहाँ? ये कब से जल भराव हो रहा है? इस पे दलदल वगैरह जो है जी इतनी समस्या, हमारे पाम सड़ गए, सबरे निकलो नहीं जा, गिर पड़े, भरोटन न लेके झेर न लेके गिर पड़े, पानी पत्ता कुछ नहीं लाया जा, पाम टूट गए, बड़े बूढ़े इनके कीच में बहुत दुख पा रहे हैं। दोस्तों, अभी सबसे पहले जब रात्रि चौपालन शुरू हुई तो इसी गांव में जिला कलेक्टर साहब की रात्रि चौपाल हुई थी, जो वीडियो काफी चर्चा में भी रहा था, आपको उसकी पता ही है। लेकिन आप सोचिए, जो जनता ने यहाँ जो उम्मीद विकास की लगाई, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जनता को जो उम्मीद होती है। अच्छा, अभी आपने अब तो युवा विधायक को चुना, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो तो युवा विधायक से संपर्क कीजिए। युवा विधायक शैलेश सिंह को आपने चुना है, वोट दिया है उनको कि भैया हमारे विकास कार्य होंगे। हम तो सरपंच के ऊपर है, हमें सरपंच करना शिकायत नहीं, ये तो पीडब्ल्यूडी में आ रहा है। सरपंच साहब से भी हम बात करेंगे इस बारे में। हाँ, ये रास्ता बनवा दे हमारी तरफ से तो, और तो सब ठीक है। आपको वोट दे करके चुना कि आप जनता की समस्याओं का समाधान करवाएंगे, लेकिन जनता कह रही है कि आप समस्याओं का समाधान नहीं करवा पाते। जनता की समस्याओं का हर तरीके से समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ बजट की प्रॉब्लम आती हैं, कुछ सरकार की भी आती हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने ये बताया, ये गौरव पथ है पीडब्ल्यूडी का, इस पर हम कुछ निर्माण भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एनओसी नहीं देंगे जब तक। और मैंने कई बार एक्शन साहब को, पहले जो जहाँ जिला कलेक्टर का निवास है उसमें ऑफिस में मैंने कई बार लिखित में भी दिया था, और जब भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि यहाँ से ठेकेदार कुछ नीचा करके चला गए हैं यहाँ से। अच्छा, कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं तो हो सकती हैं, जैसे नालियां वगैरह निकलवा दें। नालियां नहीं है यहाँ पे। हमने दोनों तरफ नाली निकलवाई हैं, पर लेकिन क्या है, कुछ गांव वालों का भी सहयोग कम मिलता है। वो नालियों के रैंप बना देते हैं, अपनी मट्टी भर देते हैं। अब कम से कम 3 बार इनको सफाई करवा दी है, कल परसों भी जेसीबी चलवाई है हमने। कुछ लोगों ने रैंप नहीं तोड़ने दिए कि हमारा टूट गया है उसका तोड़ना चाहिए। ये बहुत चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर मंदिर पे भी, अब यहाँ से ये यहाँ तक अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ मंदिर के लिए रास्ता है, ये तो अब आगे आधे खंदरे पे आ रहा है। कई बार कह चुके हैं कि भाई या घूरे ने पल्ली तरफ डाल लो, पर कोई भी सुनता नहीं है। सरपंच साहब के ही दोषी ठहराया जाता है कि हमने तो जिता के भेजे, आपको ये करना पड़ेगा। हम सख्ताई कोई भी चीज़ की करते हैं तो फिर आपस में जनता तो आपको ही जानती है कि भाई सरपंच को उन्हें वोट दिया, सरपंच के पास जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। पर ये जो रास्ता है, इस रास्ते की पीडब्ल्यूडी की वो दिक्कत आ रही नहीं, और रास्तों पे जैसे भी हमने काम किया है वो जनता और आप वो बताएगी। बजट का भी प्रॉब्लम रहा है जैसे गहलोत सरकार में, और अब इसमें सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज मंत्री जी भी आ रहे थे लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया है। विशेष अब उन्होंने जो भी जैसे किस्त डाली है सरकार में, उन्होंने कहा है कि सफाई के अलावा और कुछ करना नहीं है, तो इसलिए हमको गाँव में बड़ी दिक्कत आती है बजट के लिए। नहीं, अभी बात आ रही है प्रशासन सुनता नहीं है, तो यहाँ से जनता ने या ये कह लिए आपने भी डीग कुमेर विधायक युवा विधायक को चुना है, तो उनके सामने समस्या रखी है, लगातार वो आते रहते हैं डीग। वो डीग, अब मैंने जैसे कई बार कहा है कि साहब विधायक जी से कहना है, वो ये कह देते हैं कि भाई ये तो पक्ष विपक्ष वाला आ जाता है,
पक्ष विपक्ष वाला मैटर आ जाता है कि भाई ये पुराने सरपंच हैं, नहीं नए को देंगे, ये बजट की भी प्रॉब्लम है। संजना के पास भी गया, उन्होंने कहा दिया कि महाराज साहब कह देंगे जब बजट होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं ये पेज जरूर फंसता रहता है। एक मामला चल रहा है कि भैया सरकारें आती हैं, प्रधान बहुत बदलते हैं। सरपंच साहब क्या कहोगे इस बारे में, थोड़ा ये बताइए, क्योंकि ये बड़ा मैटर है कि सरकार बदलती है तो प्रधान लगातार बदलते रहते हैं। सरकार के जैसे पहले अब पंचायती राज में क्या है कि एमएलए विधायक जो 4 साल के रहते हैं, जब उनसे तालमेल रहता है तो फिर दोबारा आ जाते हैं वे, फिर वो ये कहते हैं कि ये तो उस पार्टी का आदमी है, इसलिए विकास में थोड़ी सी अड़चन आती है। नहीं तो इन विधायक जो हो गए, हमारे गांव से 953 वोट विधायक जी को दिए हैं, फिर भी हमारे गांव में बजट के लिए ये कह देते हैं ये तो पुराना सरपंच है, मैं अभी नहीं इनको नहीं दूंगा। हमने ये कहा था कि आप हमको मत दो, पंचायत समिति कार्यकारिणी बना दो या कोई भी संस्था से काम कराओ, लेकिन गांव में विकास तो होना चाहिए। हमारे आपने अभी एक बात कही थी कि मंत्री जी आ रहे हैं, साफ सफाई चल रही है, तो आपके यहाँ तो साफ सफाई हुई नहीं? मेरे यहाँ पल्ली तरफ यहाँ भी भैया कल जेसीबी चली है, मैं आपको फुटेज डाल दूंगा अपने, और चारों तरफ गांव में भी चली है। और राजीव का के लिए गांव ग्राम पंचायत की सफाई का टेंडर दिया हुआ है, वो सारी 10 आदमी वहाँ लगे हुए हैं साफ सफाई में। अरे जिला कलेक्टर की जो रात्रि चौपाल हुई थी उसमें ये मुद्दा नहीं उठाया क्या? नहीं, उसमें कोई मुद्दा नहीं था। कुछ होते हैं विपक्ष आदमी होते हैं, जैसे आप एक चीज नजर आती है उसी को ज्यादा बार बार में वो करते हैं, तो ऐसा है। हाँ माँ, क्या कह रही हो? हम गिरो जा गिरे, हम निकलो जाना, हम बालक गिरे, बड़े बूढ़े गिरे, वैसे चिलो बने हुए सड़क देख लियो ने कहा कि परकम्मा रास्ता मंदिर की रास्ता है, परकम्मा देवी हमें। तो आप प्रशासन से आके बात कीजिए एक बार कि हमारे गांव में रास्ता नहीं है। प्रशासन कहाँ है, हम तो खूब के जाएंगे, हमारे गाँव में रास्ता ही ना है, कोई सुने ही ना है। हर ग्राम पंचायत में यही समस्या है, लेकिन यहाँ का थोड़ा मामला अलग है कि पीडब्ल्यूडी का रास्ता है, बीच गांव में होकर के जा रहा है, एनओसी जारी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं विकास में पीडब्ल्यूडी विभाग भी रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है। और साथ के साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, जैसे सरपंच साहब बता रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ग्रामीण सहयोग नहीं कर रहे। पूरा मामला क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।